इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम पहले ही कर चुके हैं पहली वीडियोज में। ठीक है, अगर जिसको भी देखना हो वो देख सकता है जाके वीडियो। अब आज पढ़ेंगे हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन दूसरों से लिया जाए, ठीक है उसे बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। क्या कह रही है ये वाली लाइन? इसमें बोला जा रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिकम फैमिलियर विद न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज अकॉर्डिंगली। मतलब जैसा भी इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और उसी कंडीशन के हिसाब से क्या करेंगे, रहेंगे। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिक। तो जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन किस टाइप का है, किस फॉर्म में है, किस पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रिशन किस टाइप का है और उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। जो भी फूड या न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो कितना अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर या किस टाइप का है, और फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म उसको कैसे ले रहा है। ठीक है, कैसे इनटेक कर रहा है, किस किस पर डिपेंड हो जाएगा कि न्यूट्रिशन किस टाइप का है, कैसी उसकी अवेलेबिलिटी है फूड मटेरियल की, एज वेल एज कि ऑर्गेनिज्म उसको किस तरह से ले रहा है। तो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के क्या है, डिफर होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जो चेंज ना हो, एक ही पोजीशन पर हो। ठीक है, तो क्या है, अगर फूड सोर्स हमारा क्या है, स्टेशनरी है, जैसे ग्रास, ग्रास एक ही जगह उगता है, वहीं रहेगा। ठीक है, और मोबाइल, मोबाइल का मीनिंग क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, मूव हो जाए, मोबाइल का मीनिंग होता है मूव होना। ठीक है, सच एज डियर, जैसे कि डियर, डियर माने हिरन। ठीक है, तो हिरन किसका खाना है, फूड है, लोयन के लिए। ग्रास किसके लिए, काउ के लिए। तो ग्रास कैसा है, स्टेशनरी है, सोर्सेज स्टेशनरी, फूड जो सोर्स है वो क्या है, स्टेशनरी है, जैसे कि ग्रास। और जो डियर है ये भी फूड सोर्स है, पर किसके लिए, लोयन के लिए। ये कैसा है, मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ग्रास एक ही जगह रहेगा। वुल्ड allow for difference in how the food is accessed and what is nutritive apparatus used by cow and lion। तो क्या है, ये किस पर डिपेंड है, ये अलग अलग डिफरेंस होगा कि फूड इसको कैसे लेगा, जो ऑर्गेनिज्म है जो भी इनको खाएगा या ठीक है खाएगा तो कैसे एक्सेस करेगा इसको। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या हो जाएगा, तो उन पे डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, काउ एंड लोयन। ठीक है, काउ खाएगा किसको, काउ खाएगी ग्रास को, और लोयन खाएगा डियर को। दिस इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिक। तो जो काउ है और लोयन है क्या करेंगे, कुछ रेंज स्ट्रेटेजी बनाएंगे खाने के लिए इनको। ठीक है, लोयन को भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी डियर को खाने के लिए, और काउ को भी ग्रास को खाने के लिए। ठीक है, यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो फूड वो लेंगे, ठीक है, मटेरियल, जो फूड मटेरियल वो खा रहे हैं उसको बाहर ही क्या कर लेंगे, ब्रेक करके। ठीक है, बाहर ही ब्रेक करके फिर खाएंगे। ठीक है, और उसको फिर उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल आर फंगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स जो ब्रेड के ऊपर लग जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, फफूंद। ठीक है, यीस्ट, खमीर, और मशरूम आपको पता ही है ये भी किस पे होती है, डेड मैटर पे हो जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी फूड मटेरियल लेंगे उसको ब्रेक कर लेंगे बाहर ही, और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो होल मटेरियल क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे, और बॉडी के अंदर लेने के बाद उसके बाद उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, कब ये जो होगा इसमें क्या, पूरा जो फूड मटेरियल है अंदर लिया जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेक होगा। जो ऊपर वाला है इसमें क्या था, फूड मटेरियल भारी ब्रेक हो जाएगा, फिर बाद उसके बाद में क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इनटेक करेगा, ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और इस वाले में क्या होगा, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा शरीर को, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करके फिर उसको ऑब्जर्व करेगा। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोक डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे और उसके बॉडी डिज़ाइन पे और उसके फंक्शन पे डिपेंड है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का है और वो
कैसे फंक्शन करता है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि खाना आपका ये बाहर से ही ब्रेक करके लेगा या फिर अंदर बॉडी में पूरा लेने के बाद उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिक डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे हैं जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेंगे, कुछ प्लांट से लेंगे और एनिमल से लेंगे, लेकिन बिना किल किए। ठीक है। जो उनके जो जिनसे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको बिना मारे उनसे क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज बाय अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक। तो ये क्या है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको हम, जो दूसरे की जो किसी भी एनिमल की बॉडी पे रहेगा या प्लांट्स पे रहेगा। ठीक है। उसको मारेगा नहीं, उससे क्या लेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा। जैसे कि इंसानों में हो जाती है जुएँ। ठीक है। ठीक है, जुएँ हो जाती है ना, तो क्या करती है, खून चूसती है। ठीक है, लेकिन इंसान मरता तो नहीं है, टिक्स। ठीक है, ये है जो एनिमल्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, जैसे काऊ हो गया, हमारी बिफेलो होगी, या डॉग्स हो गए, उनके अंदर हो जाती है ना, चीचड़ी बोलते हैं उसको, चीचड़ी। ठीक है। कसकट्टा क्या है, कसकट्टा एक प्लांट्स है। ठीक है, या फिर बोल लो प्लांट्स नहीं, अमर बेल है। इसको हिंदी में बोल लेंगे अमर बेल और इंग्लिश में बोलते हैं कसकट्टा। ये एक बेल होती है, ये क्या होगा, ये किसी भी पेड़ पर चढ़ जाएगी। ठीक है, पेड़ पे या किसी भी प्लांट्स पे क्या होगा, ऐसे ये प्लांट्स हो गया, इसके ऊपर ऐसे क्या कर लेगी, ऐसे 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 फैलती जाएगी। तो जिसके ऊपर ये है, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको लेती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड है, जो भी प्लांट है या पेड़ है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड होगा ये न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये वाली जो बेल होगी। ठीक है, कसकट्टा अमर बेल बोलते हैं इसको। लीचेज एंड टैपवर्म। लीचेज लीचीज क्या होती है, जौक। ठीक है, अगर ये भी आपके हाथ पैरों में चिपक जाए तो छूटती नहीं है, खून चूसती है ये भी। टैपवर्म होते हैं पेट के कीड़े, बोलते हैं ना पेट के कीड़े, छोटे बच्चों को दवाइयाँ देते हैं कि कीड़े की दवाइयाँ दो। ठीक है, या फिर एनिमल्स को भी दी जाती है, जैसे काऊ होगी, बुफेलो होगी, जो पालते हैं उनको पता होगा घरों में। ठीक है, उनको क्या करते हैं हम, दवाइयाँ खिला देते हैं कि इनके पेट में कीड़े ना होए। ठीक है, तो क्या है, टैपवर्म। अब पढ़ेंगे हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर। जो फूड है और जो उसका वे है लेने का, ये क्या है, डिफ़र करता है। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का फूड लेगा और अलग अलग तरीके से ही उसको ऑब्टेन करेगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वायरस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, अलग अलग होगा। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, सिंगल से ही पता चल रहा होगा, जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो फूड लेगा वो पूरी सरफेस से लेगा, एंटायर पूरी सरफेस से लेगा, फूड को कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, ये हो गया, होता है ना अर्थवॉर्म। ठीक है, वो होता है सिंगल सेल। ठीक है, तो कहीं से भी क्या लेगा, फूड लेगा, पूरी एंटायर सरफेस है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होगी, यानी कि सिंगल सेल से क्या बन जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्ट हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी, स्पेशलाइज फंक्शन, जो स्पेशल फंक्शन करेंगे। जैसे हमारे कान सुनने के लिए फंक्शन करते हैं, आँख देखने के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, मुंह खाने के लिए, बोलने के लिए फंक्शन करता है। तो क्या होगा, हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेशलाइज का क्या होगा, पार्ट होगा, स्पेशल पार्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा है, इसका डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा अमीबा है, इसमें क्या होगा, जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके आसपास आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशन, मतलब फिंगर लाइक एक्सटेंशन ये बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसे बाहर निकाल लेगा और इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, अपनी सेल सरफेस से क्या कर लेगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकाल लेगा बाहर को, और जो भी फूड पार्टिकल आएगा उसको वहीं पे क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, विच फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम,
और क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल को, जो उसने फूड पार्टिकल लिया है, इसको ले जाएगा फूड वैक्यूल्स में, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। तो क्या करा इसने, ये बन गया इसका फूड वैक्यूल, इस फूड पार्टिकल को इसने अंदर ले लिया है और फिर इसको क्या कर लेगा, सिंपलर वन में तोड़ लेगा। जो फूड पार्टिकल लिया था इसको छोटे 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 पार्ट में क्या कर लेगा, ये तोड़ लेगा और फिर अपनी बॉडी में क्या कर लेगा, मिला लेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वंस विच दैन डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म। जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होगा, जो भी पार्टिकल इसने लिया है, ये तोड़ दिया है, बड़ी बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दिया, तो किस में मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। बोल रहे साइटोप्लाज्म, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल। और जो रिमेनिंग, कुछ तो इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड जो होगा, जो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने का, वो क्या आ जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा ऐसे बॉडी के, ठीक है, और ये फिर रिमूव हो जाएगा। एंड सरफेस ऑफ द मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल्स एंड थ्रोन आउट। और ये क्या कर देगा, इसको थ्रोन आउट कर देगा। इन द पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर बोल लो या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोल लो, क्या है, विच इज ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, एक फ्रेश वाटर एनिमल है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में रहता है, जो समुद्र होते हैं ना, बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, उसके अंदर होगा। और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्लीपर लाइक शेप होगी। स्लीपर कैसी होती है आपकी, ऐसी होती है ना, जस्ट लाइक दैट। ये ऐसी सी इसकी क्या होगी, शेप होगी, स्लीपर लाइक शेप, ठीक है। पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है, स्पॉट। तो जो फूड लेगा इसका स्पेसिफिक स्पॉट होगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेट शेप है इसकी, और जो फूड है वो एक ही स्पेसिफिक स्पॉट पर जाएगा। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इसके ऊपर भी क्या होती है, ऐसे सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, ऐसे जैसे ये है ना, ये लाइक दैट, ऐसे। ये क्या है, जो भी इसके पास आसपास फूड आएगा और इसको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम, हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम, सीलिया, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये कैसे हेयर से निकल रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं हम, सीलिया, ठीक है। विच इज़ कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। इसने पूरी जो इसकी सेल की जो सरफेस है, ये पूरी सेल पे होगा इसकी, ठीक है, पूरी बॉडी पे होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसे। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और जिसको भी इस चैप्टर्स के पहले टॉपिक पढ़ने हो वो प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकता है। सो थैंक यू।